सख्त योगी सरकार, बहराइच में कार्रवाई लगातार, फिर भी सियासत बरकरार। अखिलेश का नया नैरेटिव, बहराइच दंगा सुनियोजित। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया। सियासत में सारा खेल नैरेटिव सेट करने का ही होता है। जो सही समय पर सही नैरेटिव सेट कर ले गया, फायदा उसी को मिलता है। अब विपक्ष को ही देख लीजिए। बहराइच में हुए हिंसा को करीब 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन न तो इस पर हो रही सियासत थमी है और न ही विपक्ष का रवैया बदला है। अगर कुछ बदला है तो बस विपक्ष के नैरेटिव और आरोप के एंगल। अब अखिलेश यादव बहराइच हिंसा में नया नैरेटिव लेकर आए हैं। अखिलेश ने इस बार हिंसा का सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। अखिलेश यादव बीजेपी पर सवाल उठाकर उपचुनाव के लिए अपनी सियासत चमकाने की जुगत बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव जिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उस प्रशासन पर योगी सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद अब लगातार अधिकारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से एएसपी ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी हटाए गए। एएसपी दुर्गा प्रसाद तिवारी को बहराइच में तैनात किया गया है। कई और अधिकारी योगी सरकार की रडार में हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है। हरदी थाना क्षेत्र भी मोहन त्रिपाठी के अंडर में आता था। हिंसा के बाद एएसपी मोहन स्थिति को भांपने में नाकाम रहे और इतना बड़ा बवाल हुआ। जिस दिन अमिताभ यश बहराइच पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने भी मोहन त्रिपाठी के रुख पर नाराजगी जताई थी और देखिए कि अब कुछ दिनों के अंदर ही उन पर एक्शन भी हो गया। मगर अखिलेश यादव है कि इन कार्रवाई को नजरअंदाज कर जनता के सामने वही मुद्दे उठा रहे हैं जो बीजेपी की खिलाफत करते हो। जाहिर है कि अखिलेश की कोशिश इसी बहाने वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कवायद है। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर बोल रही है तो हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि सुखवा तो सुखवा, चलनिया बोला तो जगरे 72 छेद। सपा के शासन में 815 दंगे हुए, लगभग 1300 जन की हानि हुई और संपत्ति कितना नुकसान हुआ इसका आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जब इतने दंगे हुए, 815 दंगे हुए, इतने 1300 लगभग लोगों की जन की हानि हुई, तो संपत्ति कितना नुकसान हुआ होगा वो अपनी गिरीबान में देखें। बहराइच हिंसा के बाद से ही योगी सरकार एक्शन में है और लगातार आरोपियों के साथ अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच में बुलडोजर एक्शन होने वाला था, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रविवार को रोक लगा दिया है। बहराइच हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था, जिसकी जद में बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी का भी घर आ रहा था। लिहाजा इसको लेकर आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। हाई कोर्ट ने सरकार को 3 दिन में पक्ष रखने का निर्देश दिया। अब हाई कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। परसों एक नोटिस कुछ घरों में चिपका दिया गया 18 तारीख को, जो कि उस पर डेट 17 तारीख पड़ी हुई थी। 23 घरों पे डिमोलिशन के लिए उनको 3 दिन का वक्त दिया था, जो कि आज खत्म हो रहा था। जिन 23 घरों को नोटिस दिया गया था उसमें अधिकतर घरों के जो लोग थे वो या तो जेल में थे या वहाँ से गायब थे, डर के भागे हुए थे। इसीलिए हमने जनहित याचिका की कि जिनको नोटिस मिली है वो कोर्ट अभी नहीं आ सकते, वो वहाँ पे है नहीं, और तब तक की चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती तब तक की सारी जो प्रोसेस है, प्रोसीडिंग है, डिमोलिशन की प्रक्रिया है, इसको रोक दिया जाए और उनको सुन के ही इसके बाद ऑर्डर कर दिया जाए। जब ऐसी स्थिति में आ जाए, वापस के अपने घर पे आ जाए, तब उनको नोटिस दिया जाए, उनका जवाब लेके जो भी कार्रवाई करनी है वो जो भी सक्षम अधिकारी है करें। कोर्ट ने पहले इस बात का संज्ञान लिया और कोर्ट ने शासन से संपूर्ण जो दिशा निर्देश पूरे प्रकरण में
इंस्ट्रक्शन सीट किया है, 3 दिन का वक्त दिया है, बूथ को मुकदमा लगाया है। और जो भी पीड़ित पक्ष है जिनकी तरफ से हमने जनहित याचिका दाखिल की थी, उनको 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर अपनी जो भी बात कहनी है वो लिखित में जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको पीड़ित पक्ष दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है जिन्हें बुलडोजर एक्शन को लेकर आपत्ति थी। अब कोर्ट ने लोगों को अपनी आपत्ति जाहिर करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। लिहाजा कोर्ट के इस फैसले से स्थानीय लोग भी संतुष्ट दिख रहे हैं। रुक गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारा तो मकान बच गया। खुश हैं आप लोग? हाँ, हम सब खुश हैं। का राहत मिली है 15 दिन के बाद में जो इंसाफ करी है कोर्ट तो पर राजी हैं। तो इस बात से संतुष्ट हैं आपको? हाँ, आपको कितना संतोष भरोसा है? बहुत भरोसा हमका, बहुत भरोसा है। अब हमका तसल्ली मिली है, हमका न मिले चाहे न मिले कोई बात नहीं है, तसल्ली तो मिल गई। अभी बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इससे खुश हैं आप? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। कोर्ट पे भरोसा है आपको? हाँ हाँ। बहराइच में होने वाले बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। लिहाजा अभी वहां भी इस मामले में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही मामले पर सुनवाई करके मामले में उड़ रही कई अफवाहों पर भी रोक लगा दिया है, क्योंकि इस बुलडोजर कार्रवाई को सियासी दल आरोपी पर हो रहे एक्शन से जोड़कर दिखा रहे थे। दंगे में जो मुख्य अभियुक्त अब्दुल हमीद और उसके परिवार वाले थे, उनके घर सहित 23 लोगों को पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया था और सिर्फ 3 दिन का समय दिया था और 3 दिन के बाद बुलडोजर कार्रवाई की बात कही थी। क्योंकि इससे समाज में बड़ी दहशत थी कि बुलडोजर कार्रवाई हो जाएगी और 3 दिन का समय पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए इस पर माननीय उच्च न्यायालय में APCR पैनल ने एक PIL दाखिल किया। इस पर हम लोगों का प्रयास रहा और श्री महफूजुर रहमान साहब की मेहनत थी। इसमें PIL तैयार करवाया गया और माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया कि इसकी अर्जेंट सुनवाई करें। इस निवेदन को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी अर्जेंट सुनवाई किया और 15 दिवस का इनडायरेक्ट रूप से रोक लगाया और 15 दिवस का 3 दिन के बजाय 15 दिवस का मौका दिया गया कि जो नोटिस पाए हुए लोग हैं, जिनको नोटिस दी गई है, वो अपना पक्ष रखेंगे। पीडब्ल्यूडी की नोटिस के बाद लोग अपने घरों को खुद तोड़ने लगे थे और सामानों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने लगे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट ने 15 दिनों की राहत दे दी है। फिर भी बुलडोजर एक्शन की आहट अभी भी बरकरार है। वहीं बहराइच हिंसा मामले में अभी तक पुलिस 112 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 4 नामजद आरोपी शामिल हैं।